जब आप मुझे भूल जाओ, मुझे स्मरण ही ना कर पाओ, तो तब इस धागे को देख लेना। ये धागा आपको हमारे प्रेम के विषय में, हमारे साथ के विषय में सब कुछ स्मरण आ जाएगा। किंतु ऐसा दिवस आएगा ही क्यों गाना? ऐसा क्या होने वाला है भविष्य में? क्या पता, समय का चक्र है, घूमता रहता है। हमें तो नहीं पता कि कब कहां क्या हो रहा है। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य आज इस ब्रह्मांड की सारी असुरी शक्तियों का आवाहन करता हूं। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य समस्त असुरों की शक्तियों को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं, यदि इस बार मैं अपनी योजना में सफल नहीं हुआ तो मैं सदैव के लिए कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को छोड़ दूंगा। और ये एक ब्राह्मण का प्रण है, और इस प्रण की आहुति है मेरा ये कमंडल, जिसे आज मैं इस अग्नि में स्वाहा करता हूं। मेरे असुर शिष्यों, तुम्हारा गुरु तुम्हें पुकार रहा है। आओ और मेरी इस महत्वपूर्ण योजना में मेरी सहायता करो। आओ, आओ। मेरे असुर शिष्यों, मुझे तुम सबकी शक्तियों की आवश्यकता है। तो आप हमारी शक्तियों का उपयोग किसके लिए करेंगे आचार्य? उसे जागृत करना है जो युगों युगों से निद्रा में है। इसके जागृत होने का समय आ चुका है, जो केवल कृष्ण का ही नहीं समस्त मानव जाति का नाश करेगा। इसलिए आओ मेरे शिष्यों, मेरे यज्ञ में भाग लो, मेरे साथ मिलकर उसे जागृत करो। जी आचार्य। ये क्या हो रहा है? महादेव, इस अस्थिरता का कारण क्या है? कैलाश में ऐसी अस्थिरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे कैलाश अस्थिर हो उठा? मैंने तुमसे कहा था ना गौरी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य श्री कृष्ण को परास्त करने के लिए अपना अंतिम दांव अवश्य खेलेंगे। ये सभी संकेत हैं कि उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। इस कंपन का कारण है वो महायज्ञ जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस समय कर रहे हैं। वो इस महायज्ञ द्वारा एक ऐसी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं गौरी, जो कई युगों से सुप्त है। कैसी शक्ति महादेव? कली, कली। शुक्राचार्य कली की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या बात है राधा, सभी वहां उपस्थित हैं और तुम यहाँ अकेली चली आई, क्यों? स्वयं ही देख लो। कृष्ण, मुझे ज्ञात है कि तुमने हमें गोलोक जाने से क्यों रोका, किंतु शंखचूड़ का भी वध हो चुका है और सभी गोपियां यहाँ हैं, तो हम गोलोक क्यों नहीं जा सकते? हम गोलोक अवश्य जा सकते हैं। सत्य में? सत्य में तो तुम्हारे साथ चलने के लिए सज्ज हूं, बस उससे पूर्व एक बार इस संसार को हमारे प्रेम की आवश्यकता है राधा, तत्पश्चात हम चलते हैं। किंतु यहाँ सब ठीक ही तो है, कोई समस्या नहीं है। और जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो, यहाँ जब उसे कोई स्मरण ही नहीं करने वाला तो क्यों रुके हम यहाँ? ठीक है, फिर एक छोटा सा कार्य करो, एक छोटा सा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है ये। मैं चाहता हूं तुम मेरी राधा प्रेम की धारा एक बार पृथ्वी भ्रमण करें और सुनिश्चित करें कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कहीं कोई समस्या तो नहीं है। ये सुनिश्चित करो कि हर स्थान यहाँ प्रेम से परिपूर्ण है या नहीं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब इस संसार को हमारे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, तो हम दोनों गोलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तुम्हारे कृष्ण का वचन है। ठीक है, यदि मुझे लगा कि यहाँ पृथ्वी पर हमारी कोई आवश्यकता नहीं है और जब प्रत्येक मनुष्य में केवल प्रेम ही प्रेम है, तो तुम अवश्य चलोगे ना? अपना वचन तो नहीं भूलोगे? क्या मैंने कभी अपना वचन तोड़ा है? तो ठीक है, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आती। अब जब तक तुम पृथ्वी भ्रमण करके लौटोगी, तब तक ये पृथ्वी ही नहीं, समस्त युग का परिवर्तन आरंभ होगा राधे। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बस मेरा कर्म है प्रयास करना, वही मैं करूंगा। जागो! सारी असुरी शक्तियां आपको जागृत होने का निवेदन करती हैं। जागो! 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 जिस प्रकार काल परिवर्तित होता है, उसी प्रकार युग परिवर्तन का समय आ गया है। कलयुग के स्वामी कली, जागो! 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 कली को किस उद्देश्य के लिए जागृत किया है? इस पृथ्वी पर आपके आगमन का समय आ गया है।
क्या पृथ्वी से अच्छाई नष्ट होकर पाप अपनी सीमा पार कर चुका है? क्या सबके मन में सारे अवगुण आ चुके हैं? यदि नहीं आए तो हम असुर ले आएंगे। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप तो जानते ही हैं कि जब तक सभी मनुष्य के मन में शद्रिपु अर्थात उन सभी 6 गुणों का वर्चस्व नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने भौतिक रूप में पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकता। सत्य ये है, इस संसार की नियति है कि जब कृष्ण का अंत होगा तब आपके युग कलयुग का आरंभ होगा इस पृथ्वी पर। इसका विपरीत अर्थ यह है कि जब आप इस पृथ्वी पर आएंगे तो कृष्ण की पराजय निश्चित है और दोनों ही स्थिति में आपकी विजय है। इसलिए मैं शुक्राचार्य आपके पृथ्वी पर आगमन के लिए मार्ग बनाऊंगा। तो फिर सच हो जाइए, उससे मिलने के लिए जो 6 अवगुणों का स्वामी है वो है शद्रिपु। मैं सदा उसका मार्गदर्शन करूंगा और जब वो 6 अवगुण सब में समा जाएंगे तो मैं पृथ्वी पर आऊंगा। तब होगा द्वापर युग का अंत और कली के कलयुग का आरंभ। यदि कली अपनी योजना में सफल हो गया तो समस्त मानव जाति का विनाश निश्चित है। हमें इस आपदा को किसी भी भांति रोकना होगा। नहीं गौरी, कली समय का आयाम है और समय चक्र को रोका नहीं जा सकता। जब जिस युग को आना होता है वो आकर ही रहता है। द्वापर युग के पश्चात कलियुग का आना ही नियति है। किंतु यदि कलियुग आया तो कृष्ण को उसके लिए दोषी माना जाएगा और मैं ये नहीं होने दे सकती। इसलिए यदि आप इस घटनाक्रम को नहीं रोकेंगे तो मैं रोकूंगी। परंतु कैसे गौरी? राधा इस समय पृथ्वीलोक के भ्रमण पर निकली है। यदि इस भ्रमण में राधा सत्य में देखे कि सब कुछ ठीक है तो कृष्ण को राधा के साथ गोलोक जाना ही होगा और ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। पृथ्वीलोक को मृत्युलोक अकारण नहीं कहा जाता। क्या पृथ्वी पे ऐसा कभी कोई समय आया है जब वहां किसी को कोई समस्या ना हो, सब कुशल मंगल हो? यदि पृथ्वीलोक पर सब कुशल मंगल नहीं भी है तो क्या, मैं भी जगत जननी पार्वती हूं और एक जननी, एक मां अपनी संतान की समस्या का समाधान ढूंढ ही लेती। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जिससे पृथ्वीलोक पर सब कुछ कुशल मंगल प्रतीत हो राधा को। समय बीतने के साथ साथ ये समस्या तो और अधिक गंभीर होती जा रही है। अब तुम द्वारका को छोड़कर पृथ्वी भ्रमण करने के लिए निकली हो। तुम्हें लगता है कि इस संसार भर में मात्र प्रेम ही प्रेम है, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है राधे। और अब ये बात तुम शीघ्र ही जान जाओगे। सब लोग कितने प्रसन्न और संतुष्ट हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं और कृष्ण अब गोलोक लौट सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर बस अब प्रेम ही प्रेम है। कोई सहायता करो, उठिए, हमारा लल्ला कहीं नहीं मिल रहा, उसे ढूंढना होगा। उठिए ना, उठिए उठिए, मेरा लल्ला कहीं नहीं मिल रहा। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई तो मदद करो मेरी।
पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया। मैंने तुम्हारे लल्ला को नदी किनारे इसी के साथ देखा था सुबह को। कहीं मदिरा ग्रहण करने के पश्चात नदी किनारे ही छोड़ तो नहीं आया आपके लल्ले को? किंतु मैं तो नदी से ही होकर आ रही हूँ, मैंने तो नहीं देखा लल्ला को वहाँ। हे देवी माँ, आप भी तो मेरी भांति माता हो ना। मेरा लल्ला जहाँ कहीं भी है माँ, उसे मेरे समक्ष ले आओ। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माँ। आज के पश्चात कोई भी माँ अपने पुत्र या पुत्री से दूर होने की पीड़ा नहीं सहेगी जब तक मेरा वास है। कैसे सहायता करूं इनकी? कहाँ ढूंढूं इनके पुत्र को? इनके पुत्र को ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। किंतु कैसे देवी? कभी कभी बधिर को जागृत करने के लिए कुछ विशाल करना पड़ता है। इस पिता को जगाने के लिए हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अरे ये तो उस दत्त का पुत्र है। चलो इसे घर ले चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे लज्जा नहीं आई तुझे? स्वयं की नहीं तो अपनी पत्नी और पुत्र की तो लज्जा कर लेता। देखो तुम्हारा लल्ला आ गया। लल्ला, लल्ला। किंतु इसके पिता का क्या? इसके साथ वही होगा जो इसके लिए उचित है। छोड़ आया अपने पुत्र को नदी किनारे। डूब जाता तो आज हम तुम्हें मार मार के ठीक कर देंगे। क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं वचन देता हूँ आज के बाद मदिरा को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। धन्यवाद देवी माँ, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। धन्यवाद देवी, यहाँ आकर मेरी सहायता करने के लिए। यदि आप मेरा साथ दें पृथ्वी के सारे दुख ठीक करने के लिए, तो मैं और कृष्ण शीघ्र ही गोलोक लौट पाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ राधा। और द्वारका में तो सब ठीक पहले से ही है, क्योंकि वहाँ तो स्वयं कृष्ण है। क्या लगता है आपको आराध्य, क्या यह संभव है? किसी और स्थान पर तो यह संभव हो भी सकता था आराध्य, परंतु द्वारिका में मुझे भी यही लगता है, और इसलिए आपकी सहायता मुझे चाहिए होगी आराध्य। सज्ज हो जाओ, शद्रीपु को बुलाने का समय आ गया है। शुक्राचार्य ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। उसके होने का ये उचित समय नहीं है। इससे संपूर्ण पृथ्वी पर मानवता नष्ट हो जाएगी। सज्ज हो जाओ, द्वापर का अंत कर कलयुग का आरंभ करने के लिए शद्रीपु को बुलाने का समय आ गया है। प्रणाम गुरु कली। ये है शद्रीपु। ये उन सभी 6 अवगुणों का राजा है जिनका समावेश
शदरिपु को सभी मनुष्यों के भीतर कराना है। एक बार ये सफल हो जाए फिर मैं पृथ्वी पे आऊंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम। अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। मैं शतरिपु 6 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्या का स्वामी अपने गुरु कली के लिए मार्ग बनाऊंगा। जब ये 6 पाप संपूर्ण पृथ्वी पर राज करेंगे तो मेरे गुरु कली यहां आकर राज कर पाएंगे और कलियुग का जन्म होगा, जन्म होगा। जो भी असुर आएगा वो सबसे पहले द्वारिका पर आक्रमण करेगा। यदि हम द्वारिका को अधिकृत कर लें तो कृष्ण की पराजय हो जाएगी और हम पूर्ण पृथ्वी पर राज करेंगे। क्रोधासुर प्रकट हो। प्रणाम सदरिपु। प्रणाम असुर गुरु। द्वारिका से अपना कार्य आरंभ करो, मेरा मार्गदर्शन करे असुर गुरु। क्रोधासुर, अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि जाकर किस व्यक्ति को प्रभावित करना है द्वारिका में। हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सर्वर को ढूंढने में हमारी सहायता कर हमारी जल की समस्या को दूर कर दिया। सत्य कहा बहन तुमने। जल के अभाव से इस गांव में आए दिन न जाने कितने विवाद हुआ करते थे, किंतु अब हम सभी गांव वाले मिलजुल के प्रसन्नता से रह पाएंगे। हम दोनों की भी यही इच्छा है कि आप सभी साथ मिलकर प्रेम से रहें और प्रसन्न रहें। हम चलते हैं। बधाई हो राधा, तुम्हारा पृथ्वी भ्रमण पूर्ण हुआ। अब इस धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ सुख, शांति और प्रेम ना हो। धन्यवाद देवी, ये सब आप ही की सहायता के कारण हुआ है कि मैं इन सभी की समस्याओं का निवारण कर पाई हूँ। अब बस कृष्ण के पास अब कोई विकल्प विशेष नहीं है। अब हम शीघ्र ही गोलोक लौट पाएंगे। मैं भी तुम्हारे आगमन को लेकर अति उत्सुक हूँ। मैंने सब कुछ सच कर लिया है। अब शीघ्र ही तुम लौट आओ गोलोक। अब शीघ्र ही ये शुभ समाचार मैं कृष्ण को जाकर देती हूँ। तो ये है कृष्ण की द्वारका नगरी, किंतु अब क्रोधासुर यहाँ आ गया है। अब द्वारका में सुख, शांति और समृद्धि नहीं, केवल और केवल क्रोध का वर्चस्व होगा। ये एक ऐसा संकट होगा जिसका द्वारका ने पहले कभी सामना नहीं किया है। अत्यंत विकट।
और यदि इस विपदा को कोई रोक सकता है तो वो मात्र तुम्हारा प्रेम है राधे, मात्र तुम्हारा प्रेम। द्वारका के द्वारपाल, सबसे पूर्व क्रोधासुर, तुम दोनों की ही बलि चढ़ाएगा। प्रणाम। 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 द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी में आपका अभिनंदन है महोदय। महोदय, क्या बात है? कोई समस्या है? समस्या तो है, और बहुत ही गहन समस्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके द्वारका के दुर्ग और गढ़ बहुत ही दुर्बल हो चुके हैं, जैसे एक ही आक्रमण में नष्ट हो जाएंगे। प्रतीत होता है तुम्हें ज्ञात नहीं है कि द्वारका के इन भीतों ने न जाने कितने आक्रमणों का सामना किया है, किंतु देखो आज भी कैसे दृढ़ और निष्ठुर खड़े हैं। सही कहा। वैसे भी किसी भी राज्य के दुर्ग उसकी भीतें नहीं, बल्कि उन भीतों की रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं, जैसे कि हम। और हमसे ऊपर हैं सेनापति बलराम, और उनसे ऊपर हैं स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। इसलिए आपका यह अनुमान अनुचित है महोदय। द्वारका नगरी अभेद्य है। कोई भी राज्य उतना ही दृढ़ और प्रबल होता है जितना कि उसका सेनापति हो। और मैंने तो ये भी सुना है कि आपके सेनापति बलराम अब दुर्बल हो चुके हैं। उन्हें तो मैं भी पराजित कर सकता हूँ। ये तो संभव ही नहीं है कि तुम सेनापति बलराम से युद्ध कर सको, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक चुके हैं। हाँ। किंतु मैंने तो कुछ ही दिवस पूर्व ये सुना था कि एक यक्ष जिसका नाम शंखचूड़ था, उसने कुछ गोपियों का अपहरण कर लिया था। सुना है कि आपके सेनापति बलराम उसका कुछ नहीं कर पाए। उसका वध तो श्री कृष्ण ने किया। ये तो सत्य है ना? हाँ, बात तो उचित है तुम्हारी। कदाचित सेनापति बलराम में अब वो योग्यता नहीं रह गई है कि वो सेनापति रह के भी द्वारका की रक्षा कर सकें। ये क्या कह रहे हो मूर्ख? ठीक ही तो कह रहा है ये व्यापारी। सेनापति बलराम गोपियों को कहाँ बचा सके? सेनापति बलराम के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लज्जा कैसी इसमें? मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ वरना नष्ट हो जाएगा। तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। रुकिए रुकिए, जरा एक क्षण रुकिए। इतना क्रोध किसके लिए? आपस में लड़ने से क्या लाभ? एक काम करिए, अपने सेनापति बलराम जी से जाके कहिए कि वो मेरे साथ बल प्रयोग करें। उसके पश्चात ही हम मूल तक पहुंच सकेंगे कि मैं उनके बारे में जो सोच रहा हूं वो उचित है या अनुचित। आप उन्हें ये संदेश दे दीजिए। ये तो केवल आरंभ है। क्रोधासुर का क्रोध अब सारी द्वारका नगरी में फैलेगा। कृष्ण, कृष्ण, मैंने पूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया है और तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रेम ही प्रशस्त है। सब कुछ कुशल मंगल है, कोई समस्या नहीं है। और तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? मैं चाहता हूँ तुम मेरी राधा एक बार पृथ्वी भ्रमण करें। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब इस संसार को हमारे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, तो हम दोनों गोलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तुम्हारे कृष्ण का वचन है, निसंदेह। अब समय आ गया है कि मैं और तुम पुनः गोलोक लौट चले। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। किंतु मुझे बताओ, समस्त पृथ्वी के भ्रमण में द्वारका भी आता है,
क्या द्वारका का भ्रमण करके तुमने देखा कि द्वारका में सब कुछ सकुशल है या नहीं? द्वारका में भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर तो स्वयं तुम हो, दाऊ है। यहाँ तो सब ठीक ही होगा ना। होना तो चाहिए, किंतु एक बार भ्रमण कर लेते हैं। अब ऐसे भी हमें गोलोक के लिए प्रस्थान करना है, तो द्वारका को विदा तो देनी होगी। तो जाने से पूर्व एक बार द्वारका के इस नगरी में भ्रमण कराते हैं। ठीक है, एक अंतिम बार द्वारका में भ्रमण कर सबसे विदा लेकर हम पुनः गोलोक लौट जाएंगे। अब ये हमारा द्वारका में अंतिम भ्रमण होगा या नहीं, ये तो द्वारका नगरी में क्या हो रहा है ये देखने के पश्चात ही पता चलेगा। सही से नहीं कर सकती क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले स्वयं को तो देख लो। ये मेरे वस्त्र है, तुम्हारे पास कैसे? नहीं, तुमने चोरी तो नहीं की है? नहीं, ये मेरे ही वस्त्र है। द्वारका तो अत्यंत दुर्बल निकली। मुझे तो अधिक प्रयत्न भी नहीं करने पड़े। प्रतीत होता है शद्रिपु को शेष 5 दोषों का प्रयोग भी ना करना पड़े। चलो, मेरा कार्य तो पूर्ण हुआ। अब बलराम से एक विशेष भेंट भी तो करनी है। तो उसे लगता है कि मैं अपनी ही द्वारका की रक्षा करने में असक्षम। है कौन ये व्यापारी? कदाचित किसी दूसरे राज्य का प्रतीत होता। उसने कहा था कि वो हाट में आपकी प्रतीक्षा करेगा और आपको पराजित कर वो ये सिद्ध करना चाहता है कि आप द्वारिका की रक्षा करने में सक्षम नहीं। अब यदि आपने उस व्यापारी को परास्त नहीं किया तो इससे संपूर्ण सेना का मनोबल टूट जाएगा। अरे शांत शांत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए चलकर बात कर ही लेते हैं उससे। रुकिए आर्य, ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं, दही और मिष्ठान खाकर जाइए, कार्य शुभ होगा। क्या रीति जी, मैं कोई युद्ध करने थोड़ी ना जा रहा हूँ। साधारण सा कोई अभिमानी व्यापारी है, उससे कुछ भ्रम हुआ है, उस भ्रम को बस यथार्थ दिखा कर आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। अभी गया, अभी आया। प्रणाम। कृष्ण, द्वारका में तो सब कुशल मंगल ही प्रतीत हो रहा है मुझे। तुम्हें बड़ी शीघ्रता है गोलोक लौटने की। अभी तो भ्रमण आरंभ किया है, फिर आगे देखते हैं। यह कदापि सेनापति बलराम जी को पराजित नहीं कर सकते। धीरज रखो, धीरज रखो। जब ये व्यापारी सेनापति बलराम को पराजित कर देगा, तब तुम सबके भी नेत्र खुल जाएंगे कि अब सेनापति बलराम द्वारका की रक्षा करने में असक्षम है। ये व्यापारी क्या हराएंगे हमारे सेनापति बलराम को? इसे कुछ ही क्षण में धराशायी कर देंगे हमारे बलराम। राधा, चलो मुख्य हाट चलते हैं। किंतु पहले इस मार्ग पर तो सबसे मिल ले। नहीं राधा, यदि सत्य में ये हमारा अंतिम भ्रमण है द्वारका में, तो एक बार
मुख्य हाट जाना चाहता हूँ, हमारी प्रथम भेंट स्मरण करना चाहता हूँ। मैं हमारी पहली भेंट का स्मरण तो करना चाहता हूँ राधे, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम वो सत्य देखो जो अब तक तुम देख नहीं पाई हो। वैसे मैं भी उसी क्षण का स्मरण करना चाहती हूँ। उत्तम है, चलो। वो रहा ताऊ, वही है दुष्ट व्यापारी। ठीक। तो तुम हो वो व्यक्ति जो यहाँ सभी को कह रहे हो मैं द्वारका का सेनापति होने में असक्षम हूँ, इतना शक्तिशाली नहीं हूं मैं। मेरा तुमसे बस एक ही प्रश्न है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और बिना इस बात की पुष्टि किए क्यों तुम इन भोले भाले द्वारका वासियों को भ्रमित करके भयभीत करना चाह रहे हो? तुम इन सब भोले द्वारका वासियों के साथ छल कर सकते हो, किंतु मेरे साथ नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सामर्थ्य के बल पर सेनापति बने हो? कदापि नहीं। द्वारकाधीश कृष्ण तुम्हारे भ्राता हैं, केवल इसलिए तुम्हें सेनापति की उपाधि दी गई है। कृष्ण वो दाऊ का अपमान कर रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं? चिंता मत करो राधा, मुझे लगता है दाऊ स्वयं ही ये संभाल लेंगे। मुझे बीच में बात करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी बालपन से लेके अब तक तुमने किया ही क्या है? अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए कृष्ण की परछाई बनके घूमते रहते हो और कुछ नहीं करते। तुम दोनों भाई अहंकारी हो। और रही बात तुम्हारे सेनापति होने की, तो तुमसे कुशल सेनापति यहाँ उपस्थित द्वारका वासी में से कोई भी हो सकता है। सावधान हो जाओ व्यापारी, अपनी वाणी को अपने वश में रखो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिह्वा तुम्हारे जीवन की प्यासी हो जाए। द्वारका वासियों, तुम सबका भाग्य बहुत अच्छा है जो तुम लोग अब तक सुरक्षित हो, नहीं तो तुम्हारा ये सेनापति अपना जीवन बचाने के लिए तुम सबकी बलि चढ़ा देगा। और तुम मुझे क्या मौन कराओगे? तुम तो खुद कृष्ण की कठपुतली मात्र हो। कदाचित तुम्हारी पत्नी को भी तुमसे कोई आशा नहीं होगी, और तुम्हारे भाई कृष्ण को यह ज्ञात था कि तुम द्वारकाधीश बनने के योग्य ही नहीं हो, इसीलिए तुम्हें यह सेनापति की उपाधि भीख में दे दी, ताकि कृष्ण राधा और अपनी अन्य पत्नियों के साथ यहाँ पर आनंद विलास कर सके। अरे इस दुस्साहस के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा।